बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी नाबीना कम्युनिटी के हवाले से। आज मुझे इन लोगों की मजलूमियत का रोना नहीं रोना। आज आपको सिर्फ ये बताना है कि ब्लाइंड लोगों को, नाबीना कम्युनिटी को, नाबीना लोगों को जरूरत किस बात की है, जरूरत किस चीज की है। आज तक जो असल बात थी वो खोलकर नहीं बताई गई। जो असल जरूरत थी, जो असल मुद्दा था, जो असल रिक्वायरमेंट थी, जो असल डिमांड थी, उसके ऊपर बात नहीं की गई। आज से पहले किसी ने नाबीना लोगों के नाम पे कंप्यूटर्स के लेने के लिए डोनेशन मांगा, किसी ने रजाइयां बिस्तर मांग लिए, किसी ने किसी और मकसद से जो है वो चार पैसे कमा लिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ये सब कुछ किया। कम्युनिटी के मुश्तरका मफाद में ये चीजें बिल्कुल नहीं गई और लोगों ने इस हवाले से खुलकर बात नहीं की, क्योंकि जो नाम नेहाद लोग एनजीओज में बैठे हैं या एनजीओज बना के बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना था, अपने मफादात को देखना था, या अपने करीबी लोगों के मफादात को देखना था जिनसे उनके अपने बहुत सारे मकासद और बहुत सारे मफादात जुड़े हुए हैं। मुझे अब तक बाहैसियत ब्लाइंड बड़े लोगों को मैंने फेस किया, अपने नाबीना लोगों में, मेरे असातिज़ा में भी हैं, मेरे दोस्तों में भी हैं, मिलने वाले भी हैं, मेरे पेशेंट्स में भी हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत, उनका एक जुमला, जिन अल्फाज की कीमत मैं समझता हूं कि शायद कि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा हो, मेरी नजर में उनके उन अल्फाज की कीमत मेरी जिंदगी से भी ज्यादा है। मुझे अपनी जान से कीमती लगे वो अल्फाज। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि पॉजिटिव लोगों को भी ज्यादा हाईलाइट करना ठीक नहीं रहता। फिर उन बेचारों के लिए बहुत सारे मसाइल पेश आ जाते हैं। इसलिए मैं नाम लेके उस शख्सियत को, उस हस्ती को नॉमिनेट नहीं करूंगा, हाईलाइट नहीं करूंगा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि उनके वो अल्फाज कभी कभी किसी से मैंने ये चीज नहीं सुनी। ब्लाइंड सीएसपी ऑफिसर्स, जज, प्रोफेसर, टीचर, लॉयर, हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मौजूद हैं हमारे। लेकिन किसी के ये अल्फाज मैंने नहीं सुने जो आज से 2 दिन पहले एक शख्सियत ने कहा कि मुझे अपने लिए किसी से कुछ मांगना, मुझे अपने लिए किसी से कोई फेवर लेना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपके इस एक जुमले में ने मेरी नजर में आपकी रिस्पेक्ट में कितना इजाफा किया। क्योंकि ब्लाइंड कम्युनिटी में ये चीज बहुत बहुत कम है। जिस बंदे की जरा पीआर बनती है, जिस बंदे की जरा जान पहचान बनती है, या तो वो कोई इदारा बना के लोगों को ले, चार बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके बैठ जाता है, या फिर वो कोई
उससे एक कदम और आगे बढ़ के एनजीओज और तरीकों से रजिस्टर्ड करा के तो इनके नाम पे पैसा खाना शुरू कर देते हैं। और इतनी खुददारी, एक बंदा जिसको आप खुद किसी चीज की ऑफर करो, आप पकी पकाई उसके सामने प्लेट में पेश करो और वो आपसे ये कहे कि नहीं, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे अपने लिए किसी से मांगना, बल्कि ये तो मांगने से भी आगे की बात है। बड़े बड़े खुददार लोग जो किसी से मांग कर नहीं लेते, लेकिन अगर उनके सामने पका पकाया आप पेश कर दें, प्लेट में रख के उनको कोई चीज दे दें, उनके दरवाजे पे आप उनको कोई चीज पहुंचा दें, तो वो इनकार नहीं करते। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं फिर इस शख्सियत को, इस हस्ती को, कि उनकी खुददारी देखते हुए जिंदगी को एक उम्मीद मिली। खैर, ये तो एक अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग और अनएक्सप्लेन्ड बात है जिसको मैं चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और जो खुददार लोग हैं वो इसको महसूस कर सकते हैं। जो बीना लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, वो चाहे सिविल सोसाइटी है, वो चाहे कोई भी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों को जरूरत किस चीज की है। हमें पैसा नहीं चाहिए। जो पैसा मांग रहे हैं, जो डोनेशन मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए, वो सिर्फ अपने घर का सोच रहे हैं, वो कम्युनिटी का मुश्तरका मफाद नहीं देख रहे, मुश्तरका मफाद नहीं सोच रहे। हमें जरूरत है आपके कॉपरेशन की, हमें जरूरत है आपके अटैचमेंट की, हमें जरूरत है आपके पॉजिटिव रवैयों की, हमें जरूरत है आपके खलूस की। और खलूस ये नहीं है कि किसी नाबीना को चलते देखो तो उसके हाथ में 10, 20, 100, 50 पकड़ा दो, ये खलूस नहीं है। उसकी हेल्प पॉजिटिव वे में उसकी हेल्प करें। आपके दिल में उसके लिए कोई जज्बा पैदा होता है, उससे पूछें, उसकी जरूरत को जायज तरीके से पूरी करते हैं। वो रास्ते में है, उसका सीधा रास्ता दिखाएं, आप उसको उसकी मंजिल पे पहुंचा सकते हैं, उसकी मंजिल पे पहुंचाएं। जो लोग साहिब इख्तियार हैं वो हमारे लोगों के लिए स्टडी में आसानियां पैदा करें। जो लोग बिजनेस कम्युनिटी से कहूंगा, आप लोग अपने बिजनेस में, अपनी कंपनीज में, अपने इदारों में हमारे लिए, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें, हमारे लोगों को नौकरियां दें। ये हेल्प है, ये पॉजिटिव हेल्प है। ये 10 बिस्तरे दे के, 20 रजाइयां दे के, 15 चारपाइयां दे के, ये हेल्प नहीं है, ये दुश्मनी है। और जो लोग आपसे ये इस तरह की चीजें ले रहे हैं वो आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने मफाद को देख रहे हैं, वो आपको इससे कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन मेरी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, आने वाली नस्लों का नुकसान हो रहा है। और जो हुकूमती हलके हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी पे नजरसानी करें। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाए, नई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जो इदारे ही स्पेशल लोगों को, माजूर बच्चों को, नाबीना बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, उन इदारों में नाबीना लोगों को नौकरियां दी जाती हैं 2%, 1% कोटा बेस पे, और वो भी ईमानदारी से नहीं दी जाती। और वो साइटेड लोग जो एमए स्पेशल एजुकेशन में दाखिला लेते हैं, एडमिशन होने के बाद 4 पैसे लगाते हैं, और ब्लाइंड कम्युनिटी का कुछ मीर जाफर, जो कुछ गद्दार लोग बैठे हैं, वो उनको नोट्स बना के दे देते हैं, और पैसा चलता है, रिश्वत चलती है। और उसकी बेस पे जिन लोगों को इतनी सेंस नहीं होती, इतनी तमीज नहीं होती,
कि इन लोगों को पानी का गिलास कैसे उठा के पकड़ाना है, उन लोगों को आप नाबीना लोगों के सर पे मुसल्लत कर देते हैं। 16, 17, 18, 19 ग्रेड में उन लोगों को मुसल्लत कर देते हैं। और जो इन इदारों में तालीम हासिल करते हैं, जो जिंदगी के 10-10, 15-15, 20-20 साल इन इदारों को देते हैं, उनसे कहा जाता है ब्रेल टेस्ट के सर्टिफिकेट लेके आओ। उनके लिए कोटा रखा जाता है। जिस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की जरूरत है, उस कैटेगरी के लोगों को, उन असातिज़ा को आगे क्यों नहीं लाया जाता? सिर्फ इसलिए, सिर्फ ये देखा जाता है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तनख्वाहें अच्छी हैं, ये लोग अपना हक मांगते हैं, तो कभी पुलिस के जरिए डंडे मरवाते हो, कभी और तरीकों से गुंडागर्दी करते हो, और साइटेड देखने वालों को इनकी जगहों पे लाके रखा जाता है। मैं लानत भेजता हूं ब्लाइंड कम्युनिटी के उन गद्दार लोगों पे जो किसी नाबीना की जगह पे फेवर करते हैं, कभी अपनी औलाद को, कभी अपने रिश्तेदारों को, कभी किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके उसको। इन चीजों को रोकने की जरूरत है। पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए कि इन चीजों को खत्म किया जाए। पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए कि सिर्फ जो इन लोगों का हक है वो इन लोगों को मिलता जाए। आप ना दें ज़कात, ना दें खैरात, ना दें डोनेशन, ना दें सदके, ना खाएं हमदर्दियां, रास्ते में चलते नाबीना को भीख ना दें। आप सिर्फ जो उनका हक बनता है उनको वो दें। जो उनकी जगह बनती है आप सिर्फ उनको वो दें। जहां पे उनकी जितनी सीट्स बनती हैं कोटा बेस पे नहीं, ईमानदारी से वो दें उनको। ये कोटा भी एक खैरात की सूरत है, ये नहीं चाहिए हमें। उनको जो उनका हक बनता है वो उनको दें। और कोटा बेस पे अगर आपने नौकरियां देनी है तो जो पंजाब के दूसरे जो कमोपेश 36 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोटा बेस वाला फार्मूला आपका चल सकता है। और वो भी आप ईमानदारी से नहीं दे रहे, कोटा बेस पे देनी है तो जनरल डिपार्टमेंट्स में दें, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में हमारे लोगों का मेरिट 100% बनता है और उनको वो ही मिलना चाहिए। यहां पे साइटेड लोग, देखने वाले लोगों को इनकी जगह सिर्फ 2% कोटा इनको यहां पे मिलना चाहिए। ये हमारे लोगों की जगह पे आके काबिज होके बैठे हैं, कोई वजीर आला की सिफारिश पे, कोई फलाम मिनिस्टर की सिफारिश पे, कोई पैसे की बेस पे। इस बदमाशी को खत्म करने की जरूरत है। हमें ये भीख नहीं चाहिए, हमें ये खैरात नहीं चाहिए। ये जो डेली बेसिस की सूरत में MA, MPhil, PhD, डबल मास्टर लोगों की जो तजलील कर रहे हो, उनको खैरात दे रहे हो, अपने अजीजों को, अपने करीबी लोगों को, अपने औलाद को, उन लोगों को जो तुम्हारे तालीम बाहर से हासिल करके आए हैं, उनको बिठाओ पहले स्केल की सीट पे, और वो भी डेली वेजेस पे, कि 3 महीने सैलरी मिले और उसके बाद अगले 3 महीने का रोना रोना पड़े। हमें ये वाली खैरातें नहीं चाहिए, हक चाहिए। और हमारे लोग सिर्फ लेने की उम्मीद नहीं रखते, हमारे लोग बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं, बहुत कुछ डिलीवर करना जानते हैं, सिर्फ उनको मौका दो। आज चैलेंज करता हूं, ज्यादा नहीं तो पंजाब में जितने आंखों वाले नाबीनाओं की सीटों पे काबिज होकर बैठे हैं, इनमें शायद कोई एक भी उस लेवल पे क्वालिफाई कर ही नहीं सकता ब्रेल में। ये रिश्वत की बेस पे बैठे हैं, ये सिफारिश की बेस पे बैठे हैं, ये और ड्रामेबाजियां करके बैठे हैं, या फिर हमारे कुछ नाबीना लोगों में जो मीर जाफर हैं, ये उनकी शय पे बैठे हैं, जो किसी की औलाद है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का रिश्तेदार है, इस बेस पे बैठे हैं। वरना ये लोग इन सीटों पे बैठने के बिल्कुल अहल नहीं है और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, साल साल घर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं। ये एनजीओज वाले क्यों नहीं इन चीजों पे बोलते? क्योंकि उनके अपने मफादात इन लोगों से जुड़े हैं। उन्होंने जब आप लोगों को डिस्प्ले में लगाना होता है, नाबीना लोगों को इकट्ठा करना होता है,
तो वो ऐसे लोगों के जरिए तो इकट्ठा करते हैं। जब कभी पेप्सी वालों से डोनेशन लेनी है, कभी गोरमे वालों से डोनेशन लेनी है, तो कभी फलां से, और उन लोगों के साथ झूठ बोला जाता है कि हमारा ये इदारा चल रहा है, हम कंप्यूटर कॉलेज चला रहे हैं, हम म्यूजिक सिखा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। खुदा के वास्ते इस कम्युनिटी के मीर जाफरो, तुम्हें भी कहूंगा बस कर दो। लोगों के सामने कम्युनिटी की एक तस्वीर भी हमेशा वो पेश की गई है कि ये लोग पता नहीं मुस्तहिकी ज़कातों खैरातों के हैं। ऐसा नहीं है। इन लोगों को जो इनका सही हक है, इन लोगों को उस तरफ जाने दो। इन लोगों को इन चीजों का आदी मत बनाओ। स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ये डोनेशन मांगने जाते हैं, वहां से 10, 20, 50 हजार रुपया तो लेके आ जाते हैं। 4 रजाइयां, बिस्तरे, चारपाइयां तो लेके आ जाते हैं। वहां पे कभी इन लोगों ने ये बात नहीं की कि हमारे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की जाए। कभी इन लोगों ने ये बात नहीं की कि हमारे इतने स्टूडेंट्स को पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से ये हेल्प दी जाए। लिहाजा अगर चंद लोग कम्युनिटी के नाम पे खैरात, सदके, ज़कातें खा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी कम्युनिटी इसी तरह की है, या इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़रूरियात इन ज़कातों, खैरातों तक महदूद होकर रह गई। हमारी ज़रूरियात में, हमारी तरजीहात में, हमारी रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें शामिल ही नहीं है, और ना हमें इसकी ज़रूरत है। कसूर से रहमतुल्लाह भाई ने एक बात की, उनसे राब्ता हुआ, बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी कि लोग या तो नाबीना को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, कि उसको एक कदम भी चलने नहीं देना, नहीं तुम गिर जाओगे, नहीं तुम ऐसे हो जाएगा, नहीं तुम ऐसे हो जाएगा। वो अगर बाहर जाना चाहता है, तुम कैसे जाओगे, तुम क्या करोगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ये फैमिलियों में भी होता है, और ये जनरल पब्लिक में भी होता है, ये रोड्स पे भी होता है, ये मार्केटों में भी होता है, ये स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों में भी होता है। तो या फिर दूसरी सूरत में इतना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इतना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि आपस में गपशप हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, और आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर वहां पे कोई नाबीना हमारा कोई बहन भाई बैठा होगा तो उससे बात नहीं करेंगे। इवन कि तकब्बुर का ये आलम होता है कि उसको पूछने के लिए भी दरमियान में किसी ना किसी और को, अपने ही जैसे को, किसी को ट्रांसलेटर बनाया जाता है, तो फिर उसके जरिए उसको पूछा जाता है, जी आपको पानी चाहिए, आपको ये चाहिए। ये क्या मजाक है? इंसान को इंसान तो रहने दो, इंसान को इंसान तो समझो। मैं चंद दिन पहले मार्केट गया, 4 LCDs मैंने परचेज की, और काफी शॉपिंग की, कुछ 2 से 2.5 लाख की मैंने ऑफिशियल परचेजिंग की। उसके बाद हुआ क्या, जब मैं बाहर निकला तो हैरान होता हूं लोगों के इस सेंस पे। उसी दुकान का जो गार्ड था वो मुझे 200 रुपए पकड़ा। इतनी लोगों की सेंस, इतनी लोगों का इतना शऊर मर गया लोगों का। और ये मरा इसी वजह से है कि हमारे लोगों ने कम्युनिटी को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया ही नहीं है। तो ये सबसे अपील है, अपने अपने हालात का, अपने दिमाग का, अपनी सेंस का जायजा लें, और जिसका जो हक बनता है बराए मेहरबानी सिर्फ उसको वो दे दें। आपको एक्स्ट्रा हमदर्दी, एक्स्ट्रा खैरात, एक्स्ट्रा डोनेशन, ये कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। हमारे लोगों के साथ जो मिलेगा, जो अटैच होगा, इंशाल्लाह हम उसको कुछ ना कुछ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लेने से ज्यादा देते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह की अता से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।